नमस्कार, मैं हूं संजय दुबे। YouTube के संभव इंजीनियर चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम क्वालिटी एजुकेशन देने की एक ईमानदार कोशिश करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस सहयोग की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। इस सेशन में हम स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन अर्थात एई सिविल, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन और जेई सिविल एग्जामिनेशन के लिए रेलवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में सिग्नलिंग के टॉपिक पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन सिग्नल सिस्टम डिजाइन ऑफ रेलवेज is the distance at which the outer signal is to be placed is decided on the basis of। सिग्नल सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो यहाँ पर आपके बहुत सारे सिग्नल्स दिखाई दिए गए हैं। उनमें से एक सिग्नल है हमारा आउटर सिग्नल, नेक्स्ट है हमारा होम सिग्नल, स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर और साथ में वार्नर सिग्नल। तो ये आउटर सिग्नल है, इसको कितनी डिस्टेंस पर हमको प्रोवाइड करना है। सिग्नल डिजाइन सिस्टम में आउटर सिग्नल इज टू बी प्लेस्ड कितनी डिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ। तो यहाँ पर जो आउटर सिग्नल की डिस्टेंस है उसको हम ट्रेन को रोकने के लिए एडिक्वेट डिस्टेंस मिलना चाहिए। यदि हमारी ट्रेन किस तरफ से आ रही है, अप मूवमेंट है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो ट्रेन को स्टॉप करने के लिए उसको एडिक्वेट डिस्टेंस मिलना चाहिए। इस एडिक्वेट डिस्टेंस जो रहेगी वो हमारी डिपेंड करेगी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड या अलाउबल परमिसिबल स्पीड पर डिपेंड करेगी। इसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम अलाउबल स्पीड के लिए इतनी डिस्टेंस में इसको ट्रेन को रुकना चाहिए। और जब हम आउटर सिग्नल को रखते हैं तो ट्रेन को सिग्नल से 90 मीटर डिस्टेंस पहले उसको रुकना है। ये जो एडिक्वेट डिस्टेंस होती है, एडिक्वेट डिस्टेंस जो है किसके ऊपर डिसाइडेड है, अलाउबल स्पीड पर। और ये ब्रॉड गेज के लिए जो हमारी होती है इसको माना गया है 540 मीटर और मीटर गेज के लिए एडिक्वेट डिस्टेंस है 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सिग्नल इज कॉमनली यूज्ड इन स्टेशन यार्ड फॉर शंटिंग पर्पजेज ऑफ रेल कोच। यदि यार्ड में देखें तो लगातार या कंटिन्यूसली कोचेज की शंटिंग ऑपरेशन चलता रहता है, शंटिंग ऑपरेशन चलता रहता है। और यार्ड में जो हम सिग्नल लगाते हैं वो कम हाइट के होते हैं, वो बोलते हैं डिस्क सिग्नल। और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, ग्राउंड सिग्नल या शंटिंग सिग्नल। तो यार्ड में शंटिंग करने के लिए हम डिस्क सिग्नल को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर डिस्क सिग्नल दिखाया गया है जिसमें ये रेड बैंड होती है और रेड बैंड, ये जो डिस्क है ये मूवेबल रहती है। जैसे ही इसमें दो लैंप रहते हैं, एक रेड लैंप रहता है, एक ग्रीन लैंप रहता है। जब ये बैंड हॉरिजॉन्टल रहती है तो इसके सामने जो लैंप आती है वो रहती है रेड, और रेड डिनोट करता है हमारी स्टॉप पोजीशन को। जब यही डिस्क को हम रोटेट करते हैं तो रेड बैंड क्या हो जाती है, हमारी 45 डिग्री पर आ जाती है। और ये 45 डिग्री पर इसके सामने जो लैंप रहती है वो ग्रीन लैंप रहती है, मतलब ग्लास ग्रीन रहता है तो लैंप भी क्या हो जाती है, ग्रीन। और ये हमारा इंडिकेट करता है कि हमारा यार्ड में वो पॉइंट क्या है, क्लियर है 45 डिग्री। तो डिस्क सिग्नल हमारे शंटिंग पर्पज के लिए काम आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिसेप्शन सिग्नल्स। रिसेप्शन सिग्नल्स के बारे में बताया गया है, उनको कंसीडर करना है। तो दो तरह के सिग्नल होते हैं आपके,
लोकेशन के हिसाब से आपके ये हो जाते हैं आपके रिसेप्शन सिग्नल। और दूसरा जो सिग्नल रहता है वो हमारा रहता है आपका डिपार्चर सिग्नल। रिसेप्शन सिग्नल का मतलब है ट्रेन को रिसीव करेगा। द सिग्नल विच कंट्रोल द रिसीविंग और रिसेप्शन ऑफ द ट्रेन इनटू द स्टेशन यार्ड इज नोन एज रिसेप्शन सिग्नल। तो जो ट्रेन को रिसीव करते हैं वो कहलाएंगे रिसेप्शन सिग्नल। इसी तरह जो ट्रेन के जाते समय, जैसे ही ट्रेन स्टेशन से छूटती है तो उस समय जो सिग्नल काम करते हैं वो कहलाते हैं हमारे डिपार्चर सिग्नल। तो इनमें से जो हमारे बताया गया है कि आपका आउटर सिग्नल, वार्नर सिग्नल, होम सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल, which one of the following sequence is the correct in respect of reception signal as a train depart from a platform। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से डिपार्ट होती है तो किस सीक्वेंस में ये सिग्नल पड़ते हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें इस डायरेक्शन में अप मूवमेंट में, तो सबसे पहले पड़ता है हमारा वार्नर सिग्नल। तो वार्नर सिग्नल हो गया हमारा नंबर 1। वार्नर सिग्नल कभी कभी क्या है आपका आउटर सिग्नल से अलग रहता है, पहले लगा रहता है, और कभी कभी सेम पोस्ट पर रहता है, उसी खंभे पर रहता है 2 मीटर नीचे। तो ये आपका हो गया यहाँ पर सेम रहता है। तो पहले वार्नर के बाद क्या आ जाएगा आउटर सिग्नल, वार्नर सिग्नल, आउटर सिग्नल। फिर नेक्स्ट जो हमको मिलेगा वो रहेगा हमारा होम सिग्नल, होम सिग्नल। तो थर्ड हो गया हमारा होम सिग्नल। इसके बाद जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होनी है तो यहाँ पर ही क्या रहेगा, ये सिग्नल एलो हो जाएगा स्टार्टर सिग्नल, और ये प्रोसीड करेगी। उसके आगे रहेगा एडवांस स्टार्टर। तो इस तरह से सीक्वेंस क्या रही, वार्नर सिग्नल, आउटर सिग्नल, होम सिग्नल और देन स्टार्टर सिग्नल। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। एंड लिस्ट 1 में दिया है कि हम किस तरह के सिग्नल्स का यूज करते हैं, टाइप ऑफ सिग्नल्स। और लिस्ट 2 में दिया है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब सिग्नल का क्लासिफिकेशन के कई तरीके हैं, उन तरीके के हिसाब से हमने सिग्नल को नाम दिए हैं। जैसे पहला है आपका लोकेशनल, दूसरा ऑपरेशनल, थर्ड है स्पेशल और फोर्थ है हमारा फंक्शनल। तो डिटोनेटिंग सिग्नल उसका एक एग्जाम्पल दिया है। तो जो हमारे ऑपरेशनल सिग्नल होते हैं, जो ऑपरेशनल सिग्नल होते हैं उनका जो है उनका आधार क्लासिफिकेशन का है कि जो इनका ऑपरेशन किस आधार पर हो रहा है। तो ऑपरेशन के 2 आधार हो सकते हैं, ऑडिबल, ऑडिबल मतलब हमको सिग्नल कैसे समझ में आ रहा है, आवाज़ के द्वारा, और दूसरा हो सकता है विजिबल, वो दिखाई देना। तो ऑडिबल के अंदर हम क्या करते हैं, डिटोनेटिंग का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा है डिटोनेटर्स, तो ऑडिबल का एग्जाम्पल है डिटोनेटर्स। इसमें हम क्या करते हैं, सर्कुलर टाइप के, उनको रेलवे की भाषा में बोलते हैं पटाखे, वो रेल टेबल पर रखते हैं और साइड से क्लैंप कर देते हैं। और जैसे ही जो लोकोमोटिव का व्हील उस पर पास होता है तो तब क्या आ जाती है, जोर की आवाज़ आती है। जोर की आवाज़ से सुन के ड्राइवर को, यदि फॉगी क्लाइमेट है, जब उसको ड्राइवर को दिख नहीं रहा है तो उसे पता चल जाएगा कि आगे क्या है, सिग्नल है, और उस हिसाब से वह स्पीड को कंट्रोल करेगा, रुकने के लिए तैयार रहेगा। तो ये हमारे रहते हैं डेटोनेटिंग सिग्नल। दूसरे हमारे रहते हैं आपके विजिबल, जिनको हम देख के द्वारा, तो इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे हैंड सिग्नल और फिक्स्ड सिग्नल। तो डेटोनेटिंग सिग्नल जो है वो किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आएगा, आपका ऑपरेशनल। तो ये का हो गया सेकंड वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं कलर लाइट सिग्नल। कलर लाइट सिग्नल जो रहेंगे वो हमारे
किस आधार पर डिवाइड करेंगे हम, आपके हो जाते हैं, दोनों में ही दिया है फंक्शनल। फंक्शनल का मतलब है कि उनका फंक्शन क्या है। यहाँ पर देखते हैं कि आपका फंक्शन के आधार पर सिग्नल बताएं, इंफॉर्मेशन हमें देंगे कि उसको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपको सिग्नल को रुकना, सिग्नल पर ट्रेन को रुकना है, स्टॉप पोजीशन में आना है या प्रोसीड करना है। ये कब होगा, जब ग्रीन लाइट होगी। स्टॉप कब करना है, रुकना है। तो ये, और मूव कॉशियसली, या हमें धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बढ़ना है। तो जब येलो कलर रहेगा तब कहलाएगा हमारा ये जो हमारा कलर लाइट सिग्नल किसके अंतर्गत आएगा, हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। तो ये फंक्शनल के एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि आपके स्टॉप सिग्नल जितने भी होते हैं, कलर लाइट सिग्नल भी क्या है, हमारे स्टॉप सिग्नल, शंटिंग सिग्नल और स्पीड इंडिकेटर, ये सब फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हुआ हमारा होम सिग्नल। होम सिग्नल तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका लोकेशनल का। लोकेशनल में कि आपकी किस स्टेशन यार्ड में और ब्लॉक में ये कहाँ पर आपको लोकेट किए गए हैं। तो लोकेशन के आधार पर जो सिग्नल रहेंगे वो दो तरह के रहेंगे, एक रहेगा आपका रिसेप्शन सिग्नल और दूसरे रहेंगे डिपार्चर सिग्नल। रिसेप्शन के अंतर्गत आ जाएगा अपना आउटर सिग्नल, पार्टनर सिग्नल और होम सिग्नल, जबकि डिपार्चर सिग्नल के अंतर्गत आ जाएगा हमारा स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर। तो ये हो गया हमारा होम सिग्नल, आ गया सी का पहला। नेक्स्ट रहा कॉलिंग ऑन सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल जो है ये आपके स्पेशल टाइप का के सिग्नल है जिनके फंक्शन क्या है, विशेष होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सिग्नल। इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हुआ, बी का कलर लाइट, बी का चौथा ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी लिस्ट को मैच करना है। लिस्ट 1 में दिए हुए हैं सिग्नल और लिस्ट 2 में दिए हुए हैं उनके फंक्शन। ऑलरेडी इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो आउटर सिग्नल जो हमारे आ जाएंगे वो हमारे लोकेशन के आधार पर रहेंगे और आउटर सिग्नल हमारा जो रहता है वो रहता है रिसेप्शन सिग्नल। तो ये का हो गया दूसरा। इसी तरह से स्टार्टर सिग्नल जो है वो हमारा डिपार्चर सिग्नल होता है। तो स्टार्टर ये हो गया हमारा सी का पहला। स्टार्टर सिग्नल जो है वो हुआ हमारा डिपार्चर सिग्नल। तो सी का पहला तो यहाँ दिया नहीं हुआ है। नेक्स्ट है अपना रिपीटर सिग्नल। रिपीटर जो सिग्नल है वो क्या है, एक साथ काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा कोएक्टिंग सिग्नल। तो सी का चौथा। और आपका ए का आउटर सिग्नल हो गया हमारा रिसेप्शन सिग्नल, तो ये डी था। और स्टार्टर सिग्नल हो गया डिपार्चर सिग्नल, तो वी का 1 हो गया करेक्ट। रिपीटर सिग्नल जो है वो हुआ हमारा कोएक्टिंग सिग्नल, मतलब एक साथ काम करते हैं। एक ही पोस्ट पर दो सिग्नल रहेंगे और दोनों एक साथ इंडिकेट करेंगे तो उसको बोलेंगे कोएक्टिंग सिग्नल। इसी तरह से आपका डिस्क सिग्नल होता है जो कि हमारा क्या है, रेलवे यार्ड में शंटिंग पर्पज के काम में आता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज प्रोवाइडेड बिहाइंड द ट्रिलिंग पॉइंट ऑफ स्विच इन ए रेलवे यार्ड। तो ये आपका रेलवे यार्ड है और रेलवे यार्ड में आपका जो पहला सिग्नल शो कर रहे हैं यहाँ पर वो है आपका स्टार्टर सिग्नल और इसके बाद जो है आपका एडवांस स्टार्टर। यहाँ पर आपका होम सिग्नल है और आउटर सिग्नल। तो बिहाइंड में आपका क्या है, रिपीटर सिग्नल, तो ये होना नहीं है। आपका डिपार्चर सिग्नल भी नहीं होना है। राउटिंग सिग्नल अभी डिस्कस करेंगे एडवांस स्टार्टर की। तो एडवांस स्टार्टर के बाद क्या हो जाता है, ये ट्रेलिंग पॉइंट, यहाँ पर है ट्रेलिंग पॉइंट
और ट्रिलिंग पॉइंट के बिहाइंड जो सिग्नल पॉइंट करते हैं वो कहलाते हैं आपका हो जाएगा एडवांस स्टार्टर। इस सिग्नल के बाद ट्रेन पास हो जाती है जब, तो ट्रेन की स्पीड वो डिजाइन स्पीड पर चल सकता है। और यहाँ के इस स्टेशन के स्टेशन मास्टर का अब ट्रेन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। और एडवांस स्टेशन स्टार्टर के बाद जो ट्रैक रहेगा वो कहलाता है ब्लॉक सेक्शन। तो ब्लॉक सेक्शन के अंतर्गत अब आपका ड्राइवर का के ऊपर कंट्रोल खत्म हो जाता है सिग्नलिंग का। फिर नेक्स्ट ब्लॉक के बाद फिर अगला स्टेशन कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट ए वार्नर सिग्नल इन रेलवेज। वार्नर सिग्नल सीमाफोर सिग्नल के साथ उसी पोस्ट पर लगाए जाते हैं या उसके अलग पोस्ट पर भी लगाए जाते हैं। अलग पोस्ट पर इनकी सिचुएशन क्या रहेगी, पहले रहेगी। अब इनका शेप, इसलिए इनको शेप जो सीमाफोर सिग्नल से थोड़ा सा अलग रहेगा। इनका जो प्लेट रहेगी उसका शेप रहेगा फिश शेप का। फिश शेप आप देख रहे होंगे, तो ये फिश का शेप बन रहा है। तो इसका यहाँ पर ये रहती है वी नोच, और इसका कलर जनरली क्या रहता है हमारा, इसका कलर रहता है येलो। तो वार्नर सिग्नल का जो फंक्शन क्या रहेगा, तो ये ड्राइवर को वार्न करते हैं, ड्राइवर को सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेप्शन सिग्नल इज, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिसेप्शन सिग्नल दो हैं, एक है हमारा होम सिग्नल और दूसरा है हमारा आउटर सिग्नल। आउटर सिग्नल, तो यहाँ पर हमारे रिसेप्शन सिग्नल क्या हो जाएगा, एडवांस स्टार्टर क्या है, डिपार्चर सिग्नल। जब गाड़ी स्टेशन से छूटती है तो पहला सिग्नल मिलता है स्टार्टर, तो वो कहलाएगा आपका डिपार्चर सिग्नल, और उसके आगे जो मिलेगा वो कहलाएगा एडवांस स्टार्टर। तो नन ऑफ द ऑप्शन प्रोवाइडेड, क्योंकि जो हमारे रिसेप्शन सिग्नल तो होते हैं हमारे होम और आउटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिसेप्शन सिग्नल इज, सेम क्वेश्चन है कि आउटर सिग्नल और होम सिग्नल क्या है, रिसेप्शन सिग्नल। ऑप्शन थर्ड और फोर्थ में दिए हैं स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर, ये है हमारे डिपार्चर सिग्नल। डिपार्चर सिग्नल, तो इस तरह से ऑप्शन वन, ऑप्शन ए में जो है 1 और 2 दिया है वही करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो लाइट हैंड सिग्नल। हैंड सिग्नल में क्या करते हैं, दिन के समय फ्लैग का यूज करते हैं, तो ग्रीन कलर के, हर एक कलर का क्लॉथ होता है और रेड कलर का होता है। इसी तरह से हमारी रात के समय आपकी लाइट रहेगी, तो लाइट में आपकी ग्रीन लाइट भी हो सकती है। लैंप में एक तरफ ग्लास ग्रीन रहेगा तो ग्रीन लाइट शो होगी, यदि रेड ग्लास की तरफ शो करेंगे तो रेड लाइट होगी, और तीसरा रहेगा येलो। तो इनके इंडिकेशन क्या होते हैं, रेड फ्लैग हो या लाइट हो, तो जिस तरह से हाईवे में चौराहे पे रहता है, रेड लाइट पर हमको क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। और ग्रीन लाइट होती है या ग्रीन फ्लैग कोई स्टेशन मास्टर या गार्ड शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्रोसीड, फुल स्पीड पर आप जा सकते हैं। लेकिन यदि हमारी येलो लाइट है या येलो लाइट हैंड सिग्नल है, येलो फ्लैग हो या लाइट हो, इसका मतलब है कि प्रोसीड कॉशियसली, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें, सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। तो स्पीड कम रखेंगे तभी आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन सीमाफोर एंड वार्नर आर इंस्टॉल्ड ऑन द सेम पोस्ट। ये जो सिग्नल है ये है हमारा सीमाफोर सिग्नल, उसकी आर्म है सीमाफोर आर्म। व्हेन सीमाफोर एंड वार्नर आर इंस्टॉल्ड ऑन द सेम पोस्ट देन द स्टॉप इंडिकेशन इज गिवन बाय। तो इनकी 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन में क्या है, सीमाफोर सिग्नल की आर्म भी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और जो वार्नर सिग्नल की आर्म है वो भी क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल है। अब
दोनों ही हॉरिजॉन्टल है, तब ये बताता है कि आपका कि ट्रेन को रोकना है, ड्राइवर ट्रेन को वहाँ पर रोकेगा, तो ये पोजीशन कहलाएगी स्टॉप। तो आंसर तो यही हो गया कि बोथ आर्म आर हॉरिजॉन्टल। होता क्या है कि यदि सीमाफोर सिग्नल है हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है स्टॉप, और यदि वो इंक्लाइंड बता रहा है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है, प्रोसीड करना है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, वार्नर तो अभी हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, और यदि सीमाफोर हमारा क्या है, इंक्लाइंड हो गया 45 डिग्री पर या 30 डिग्री पर, तब ये हमारा कहलाएगा प्रोसीड विथ कॉशन, क्योंकि वार्नर जो है सिग्नल अभी भी हॉरिजॉन्टल शो कर रहा है। तो ये जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी हमारी प्रोसीड विथ कॉशन। तो पहले सीमाफोर की आर्म नीचे हो रही है, अब तीसरी जो कंडीशन रहेगी उसमें हम दोनों को ही डाउन करेंगे। तो सीमाफोर भी क्या है हमारा, डाउनवर्ड है, और वार्नर आर्म भी डाउनवर्ड है। ऐसे केस में क्या करना है, ड्राइवर को प्रोसीड। तो ये तीन कंडीशन फिगर के हिसाब से या कंसेप्ट से आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए शंटिंग सिग्नल इफ रेड बैंड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री इट इंडिकेट। अभी देखा था कि ये हमारा शंटिंग सिग्नल डिस्क टाइप के सिग्नल होते हैं और इसमें रेड बैंड प्रोवाइड करते हैं, और रेड बैंड जब क्या होती है 40 हॉरिजॉन्टल रहती है तो इसके सामने आ जाती है रेड लाइट, और उसका मतलब है कि स्टॉप, और जैसे ही 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है रेड बैंड, तब उसके सामने ग्रीन लैंप होती है, ग्रीन लैंप होती है, और ग्रीन लैंप इंडिकेट करेगी प्रोसीड को। जब शंटिंग सिग्नल में हमारा 45 रेड बैंड 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है तो इसका मतलब होता है कि ड्राइवर को प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम रिजल्ट इन ए ग्रेटर रिस्क। आजकल जो है कलर लाइट सिस्टम दिखाई देता है, और वो सब क्या है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम है। तो इसमें आजकल जो नई टेक्नोलॉजी से रिस्क क्या हो गई है, कम हो गई है। तो पहला तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा कि रिस्क को क्या हो गया, ग्रेटर रिस्क की जगह क्या है, ये रिस्क को रिड्यूस करता है। इफिशियंसी, ट्रेन के मूवमेंट की इफिशियंसी बढ़ जाती है, अब हम कम समय में भी ज़्यादा ट्रेन को पास कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का एक एडवांटेज तो क्या हो गया कि आपका हायर इफिशियंसी हो गया। और नेक्स्ट क्या रहेगा आपका, एवॉइडेंस ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। इसकी वजह से पहले ब्लॉक का इस्तेमाल करते थे, अब वो ब्लॉक जो है स्टेशन के अंदर ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट क्या है, खत्म हो गया है। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हुआ है। हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, लो होती है हमारी, जबकि इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, ज़्यादा आती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गई है, तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइट ऑफ द सेंटर आर्म ऑफ सीमाफोर सिग्नल एबव द ग्राउंड। सीमाफोर सिग्नल की ये जो आर्म होती है तो इसकी सेंटर से हाइट क्या होती है, 7.5 मीटर। इसका मतलब ऑप्शन आपका सी करेक्ट हुआ। इसके अलावा इसका ये जो पूरा का पूरा रहती है, इसकी प्लेट जो रहती है वो रेड रहती है, और उसमें बीच में क्या रहती है, वाइट बैंड रहती है। और इसको इस तरह से बताया जाता है कि यदि किसी वजह से एक्सीडेंटल या किसी फॉल्ट की वजह से, तो सिग्नल हमेशा ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। और हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है स्टॉप पोजीशन। स्टॉप पोजीशन क्या है हमारी, सेफ पोजीशन की, ट्रेन रुक कर जाएगी। तो सिग्नलिंग सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि किसी भी तरह से फेलियर में वो हमेशा क्या करे, स्टॉप पोजीशन। और स्टॉप पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं, एक और कंफ्यूजन होता है कि स्टॉप पोजीशन का मतलब होता है आपका ऑन, मतलब ये 90 डिग्री पर रहेगा, या आपका रेड लाइट है, रेड लाइट दिख रही है, रात की समय रेड ग्लास सामने रहेगा, तो ये आपका रहेगा हॉरिजॉन्टल में रेड लाइट का। जैसे ही इंक्लाइंड रहेगा तो ये ग्रीन ग्लास इसके सामने आ जाएगा। जब ग्रीन लाइट होती है
तो वो है प्रोसीड कंडीशन, और प्रोसीड कंडीशन को बोलते हैं हम ऑफ कंडीशन। तो सिग्नल हमेशा किस कंडीशन में रहते हैं? स्टॉप पोजीशन, सेफर साइड, रेड लाइट, ये, या उसको बोलेंगे तो आपको आंसर देना है ऑन पोजीशन में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वार्नर सिग्नल सीन बाय द ड्राइवर इज नोन एज होम सिग्नल, डिस्क सिग्नल, राउटिंग सिग्नल और आउटर सिग्नल। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमको सिग्नल मिलता है ये वार्नर सिग्नल है और इसी पर आउटर सिग्नल है। जब ड्राइवर अप्रोच करेगा तो पहला सिग्नल रहेगा हमारा आउटर सिग्नल, जो ड्राइवर को वार्न करेगा कि उसको स्टॉप करना है या प्रोसीड करना है, तो वो पहला सिग्नल होगा आउटर सिग्नल। नेक्स्ट, दिस सिग्नल आर प्रोवाइडेड फॉर गुड्स ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन। दिस सिग्नल्स या हमारे शंटिंग सिग्नल जो होते हैं उनको हम स्टेशन यार्ड में प्रोवाइड करते हैं। किस पर्पज के लिए? गुड्स ट्रेन या गुड्स कोचेज के शंटिंग ऑपरेशन के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस स्टार्टर सिग्नल इज यूज्ड फॉर। एडवांस स्टार्टर सिग्नल शंटिंग ऑपरेशन के लिए तो डिस्क सिग्नल का यूज करते हैं, गुड्स ट्रेन के लिए, लोको सेट के लिए और आपका नन ऑफ द एबव। तो इसको हम करेंगे गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन के लिए। ऑप्शन भी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंस्टॉल्ड एज द सेकंड सिग्नल ऑन द मेन सिग्नल पोस्ट फॉर बेटर विजिबिलिटी। एक सिग्नल राउटिंग सिग्नल होता है, दूसरा होता है कॉलिंग ऑन सिग्नल। ये हमारा सिग्नल है राउटिंग सिग्नल, इसको हम अगले ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दूसरा डिस्कस कर लेते हैं कॉलिंग ऑन सिग्नल, और तीसरा है हमारा आपका रिपीटर सिग्नल। तो यहाँ पर रिपीटर सिग्नल इसका आंसर है बेटर विजिबिलिटी के लिए, और इसी को बोलते हैं को एक्टिंग सिग्नल। को एक्टिंग सिग्नल, रिपीटर सिग्नल या हमारा को एक्टिंग सिग्नल। रिपीटर क्या करता है कि किसी वजह से, जैसे कोई ट्रेन है और टनल ब्रिज से पास हो रही है या फुटपाथ फ्लाईओवर आ गया है, फ्लाईओवर की वजह से ये जो ऊपर वाली आर्म है मेन सिग्नल की, ये उसको ड्राइवर को दिखाई नहीं दे रही किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यदि सिग्नल को, उसको होम सिग्नल, उसको कोई ऊपर वाली आर्म दिखाई नहीं दे रही है, तो ये उसके नीचे एक छोटी आर्म लगी होती है और वो भी वही इंडिकेट करती है जो हमारा मेन सिग्नल कर रहा होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिपीटर सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आपका कौन सा, को एक्टिंग सिग्नल या रिपीटर सिग्नल। रिपीटर सिग्नल आंसर। बेटर विजिबिलिटी के लिए मेन सिग्नल पोस्ट पर बेटर विजिबिलिटी के लिए सेकंड सिग्नल, ये हमने, ये हो गया हमारा फर्स्ट सिग्नल और ये हो गया सेकंड सिग्नल। सेकंड सिग्नल लगाया गया है बेटर विजिबिलिटी के लिए। ये बेटर विजिबिलिटी वाली कंडीशंस कहाँ बनेगी, यदि कोई ब्रिज क्रॉस कर रहा है रेलवे ट्रैक को या हमारा कर्व पर भी होता है, ड्राइवर की विजिबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट जो रहेगा हमारा कॉलिंग ऑन सिग्नल। कॉलिंग ऑन सिग्नल क्या है कि हमारा ये ड्राइवर को यदि होम सिग्नल पर रुकने के बाद भी ड्राइवर क्या कर सकता है, कॉलिंग ऑन सिग्नल यदि प्रोसीड कंडीशन में है तो ट्रेन को आगे ले जा सकता है, लेकिन वो ये मान के कि उसको क्या है, रुकने के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, जिसमें से सीमा 4 सिग्नल है, ये क्या है, हमारा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिग्नल है। ये हमारा आउटर भी हो सकता है और होम सिग्नल भी हो सकता है, तो ये सीमा 4 सिग्नल हो गया हमारा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिग्नल वो है हमारा सीमा 4 सिग्नल। इसके अलावा जो है हमारा वार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल क्या करता है, प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ स्टेशन फॉर इंडिकेटिंग स्पीड
कंट्रोलिंग। वार्नर सिग्नल का मेन है काम कि वो सीमाफोर सिग्नल के साथ स्पीड कंट्रोल का काम करता है। यदि वार्नर हॉरिजॉन्टल रहा तो फिर क्या रहेगा, उसको प्रोसीड करना है या उसको धीरे धीरे आगे बढ़ना है या उसको रुकना है। ये 3 कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्पीड कंट्रोलिंग का काम कर रहा है। तो बी का हो गया हमारा चौथा और ए का हो गया दूसरा। नेक्स्ट हमारा रहेगा राउटर सिग्नल। राउटर सिग्नल क्या रहता है हमारा कि एक यदि मेन लाइन से बहुत सारी ब्रांच लाइन निकली हुई है तो मेन लाइन पर यदि हम होम सिग्नल पर लगा देते हैं और साथ में जितने भी ब्रांच लाइन लगे यहाँ से ये पॉइंट स्टार्ट होगा वहीं पर लगाएंगे और जितनी भी ब्रांचेज लगाए होंगे उनके लिए रूट नंबर 1, रूट नंबर 2, 3, 4 ये अलग अलग क्या करेंगे, एक और सिग्नल लगाएंगे। ये जो मेन सिग्नल रहेगा उसकी हाइट क्या रहेगी, थोड़ी ज़्यादा रहेगी और ब्रांच लाइन के सिग्नल कम रहेंगे। तो यही है हमारा राउटर सिग्नल। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका प्रोवाइडेड नियर द पॉइंट फ्रॉम वेयर डिफरेंट ब्रांच लाइन, जहाँ से अलग अलग ब्रांच लाइन निकलती हैं वहाँ पर हम राउटर के किस रूट पर ट्रेन को जाना है। इस जो आर्म हमारी लोअर होगी या ग्रीन शो कर रही होगी वो ड्राइवर होम सिग्नल को देख समझ जाएगा कि किस लाइन पर ट्रेन को ले जाना है। नेक्स्ट जो रहेगा डिस्क सिग्नल जो है वो हम कहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, यार्ड में शंटिंग एंड आपके शंटिंग ऑपरेशन के लिए। तो किस रूट पे जाना है तो वो वहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर पॉइंट्स होगा, पॉइंट या स्विच की जगह पे लगाएंगे। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वेरियस सिग्नल फॉर मेन एंड ब्रांच लाइन आर फिक्स्ड ऑन द सेम वर्टिकल पोस्ट दे आर कॉल्ड एज। आपका सेम वर्टिकल पोस्ट पर बहुत सारे सिग्नल लगे होते हैं तो वो कहलाते हैं हमारे राउटिंग सिग्नल। ब्रांच लाइन के लिए अभी डिस्कस किया था कि मेन लाइन के अलावा यदि ब्रांच लाइन हो 1, 2, 3, 4 तो वहाँ पर ब्रांच लाइन के लिए ये 4 यहाँ पर सिग्नल लगा देंगे एक ही, और इस पर मेन लाइन का जो सिग्नल रहेगा वो ऊंचा रहेगा और ब्रांच लाइन के अलग अलग रहेंगे। तो ये हमारा कहलाएगा आपका राउटिंग सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैक सर्किटिंग इन रेलवेज मीन्स द नेटवर्क ऑफ रेल्स कनेक्टिंग टू स्टेशन। इसका कोई मतलब नहीं है। ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर कनेक्शन, इसको बोलते हैं OHE, जिससे लोगों का जो ऊपर का पार्ट होता है पेंटो जिसको बोलते हैं वो इलेक्ट्रिक वायर से टच करता है। तो ये है ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन। द ट्रैक लेंथ कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली फॉर सिग्नल, द ट्रैक लेंथ कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द ट्रेन। ये जो है ट्रैक सर्किटिंग का मतलब है कि जो ट्रैक लेंथ होती है इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है, ये हमारी आपकी सिग्नल से कनेक्टेड होती है, पॉइंट से कनेक्टेड होती है, स्टेशन से कनेक्टेड होती है। तो यही हमारा क्या है ट्रैक सर्किटिंग का मतलब हैगा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन द सीक्वेंस ऑफ सिग्नल दैट ए ट्रेन ड्राइवर विल कम अक्रॉस व्हाइल एंटरिंग ए स्टेशन। जब कोई भी ड्राइवर एक स्टेशन को इंटर करता है तो उसको सबसे पहले जो सिग्नल मिलता है वो रहता है हमारा आउटर सिग्नल, रिसीव करेंगे। उसके बाद रहेगा तो आपको एक याद रखना है, पहला दे यदि तो वो है वार्नर, ठीक है। वार्नर के बाद दूसरा मिलता है आउटर, आउटर के बाद होम, होम के बाद हमारा आ जाता है प्लेटफार्म। प्लेटफार्म से जैसे ही वो यदि सीधी भी जा रही होगी तो उसे सबसे पहले मिलेगा स्टार्टर और उसके बाद मिलेगा एडवांस स्टार्टर, ठीक है। यहाँ पर अप मूवमेंट का भी जिक्र हुआ है कि अप ट्रेन किसको बोलते हैं और डाउन ट्रेन किसको बोलते हैं, ठीक है। अप ट्रेन क्या रहता है आपकी कि यदि जिस हेडक्वार्टर की वो ट्रेन है, जिस जोन के लिए जा रही है हेडक्वार्टर के लिए, उसकी तरफ जा रही है तो उसका मूवमेंट कहलाता है अप मूवमेंट। यदि वो हेडक्वार्टर को लीव कर रही है तो वो कहलाता है डाउन मूवमेंट, डाउन मूवमेंट।
आप आपका नंबर जनरली क्या है, इवन में रहता है, इवन से रहता है, और डाउन का नंबर जनरली क्या रहता है आपका, ऑड रहता है। जब अप मूवमेंट में तो सबसे पहले रहेगा आउटर, ऑप्शन डी करेक्ट, फिर होम, फिर स्टार्टर और फिर एडवांस स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो, पढ़ाई पसंद आ रही है, तो आप किसी तरह की हिचकिचाहट ना करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपनी पढ़ाई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत बहुत